फिर से स्वागत है। और आज हम फिर 11th का सेट थ्योरी लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हमने सेट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था और उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था और एम्प्टी सेट के बारे में बताया था, पेयर सेट के बारे में बताया था। आज हम सबसेट के बारे में बताएंगे कि सबसेट से क्या समझते हो। उपसमुच्चय सबसेट्स का मतलब होता है उपसमुच्चय। इसको साधारण भाषा में समझना कि यदि कोई सेट से दिया रहे तो उससे जो छोटा सेट प्राप्त होता है उसे ही उसका उपसमुच्चय कहते हैं। उप का मतलब छोटा सेट से समझना है, लेकिन लिखना है सेट के लैंग्वेज में। इसको अपने समझना है छोटा सेट। उप का मतलब छोटा लीजिएगा तो ज्यादा ही क्लियर कंसेप्ट होगा। तो चलते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि किसी सेट के सबसेट से क्या समझते हैं और सबसेट्स को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और सबसेट्स का डिफिनीशन देते हैं, परिभाषित करते हैं। उसके बाद में उस पर एग्जांपल देंगे और कैसे बनाएंगे ये हम बताते हैं। तो लेते हैं हम सबसेट्स, उपसमुच्चय। देखो बच्चे, यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार दिए गए हो ताकि सेट ए का प्रत्येक अवयव यानी एलिमेंट्स दूसरे सेट बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तथा इसे ए उपसमुच्चय बी द्वारा सूचित करते हैं। तो देखो, ए बी का उपसमुच्चय, ए बी से छोटा समुच्चय है, लेकिन ध्यान रखना ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। ए का अगर एक भी अवयव बी में नहीं हो तब हम कहेंगे कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। मतलब 2, 3, 4 जितने भी सेट्स हो, यदि किसी एक सेट का प्रत्येक अवयव किसी पार्टिकुलर सेट में हो तो वह सेट उस पार्टिकुलर सेट का उपसमुच्चय होता है, दूसरे का नहीं। तो इस तरह से हम एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए, a बराबर 3,5 एक सेट है तथा b बराबर 1, 3, 5 and 7। क्लियरली देखो, a का 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, अर्थात इसका प्रत्येक अवयव, लेकिन इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है। तो b a का उपसमुच्चय नहीं है, a b का उपसमुच्चय। जैसे यदि तो क्लियरली a इज ए सबसेट ऑफ b। तो इस तरह से हम सबसेट्स को लिख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देते हैं, ऐसे ही लिखो, इसी में लिखो, मगर b इज नॉट ए सबसेट ऑफ a। ये गलत है, इसको पढ़ते हैं b a का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात b का प्रत्येक अवयव a में नहीं है, 1 नहीं है, 7 नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब है कि किसी दिए हुए समुच्चय का उपसमुच्चय कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये बहुत सिंपल चीज है।
एक बार देखिए इसको हम, और कितना संख्या होता है किसी सेट में। अगर कुछ अवयव दिए हुए हो तो उसके कितने उससे सेट और छोटे छोटे बन सकते हैं। तो इससे एक बात और भी निकल के आता है कि दो समुच्चय में यदि एक का प्रत्येक अवयव बी में, तो इससे हमको ये भी प्राप्त होता है कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। क्योंकि ए और ए दो सेट ले लें तो ए का प्रत्येक अवयव तो ए में होगा ही, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अर्थात प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। रिमेंबर दिस वन, ये नोट्स में हम लिखा भी देते हैं, क्योंकि डिफिनेशन कहता है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में हो तो हम लिखेंगे ऐसे, जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए एक्चुअली ये बराबर ही होता है, तो बराबर सेट्स भी एक दूसरे का उपसमुच्चय होते हैं। तो ये भी एक डिफिनेशन है। बराबर समुच्चय का एक और डिफिनेशन आएगा उपसमुच्चय से, जो हम लिखाएंगे आपको अभी, लेकिन इसको हम देखिए। तो ये तो डिफिनेशन हो गया। अब हम किसी दिए हुए सेट्स के कितने उपसमुच्चय बनेंगे इसकी संख्या निकालने के लिए पहले एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कैसे हम किसी सेट का उपसमुच्चय लिखेंगे। तो स्टार देके लिखिए, किसी दिए हुए समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 के सभी संभव उपसमुच्चय निम्न होते हैं। देखो हम निकालते हैं, निम्न होते हैं। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले तो एक इम्प्टी सेट लेना कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई ऐसा अवयव नहीं होता है, कोई अवयव होता ही नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा अवयव है ही नहीं जो दूसरे सेट में नहीं हो। देखो अगर एक सेट ए लेते हैं और दूसरा सेट बी लेते हैं, अगर ए में एक भी अवयव ऐसा मिल जाए जो दूसरे सेट में नहीं हो, तभी हम इसको ए का बी को उपसमुच्चय नहीं बोलेंगे। तो कोई एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो दूसरे में नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए एम्प्टी सेट सभी सेट्स का उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम वैसे छोटा सेट लेंगे जिसमें एक भी अवयव नहीं है, दैट मीन्स कि वो होगा रिक्त समुच्चय। उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला जो सेट होगा, ये सेट ओरिजिनल 3 एलिमेंट वाला है, तो रिक्त समुच्चय इसका उपसमुच्चय होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। अब है एक एक अवयव का जो सेट होगा वो भी इससे छोटा होगा, दो दो अवयव का होगा वो भी होगा, और एक तो खुद होगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव ए में होगा ही, और यही डिफिनेशन कहता है यदि किसी सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे सेट में हो तो पहला सेट दूसरे का उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसको आधार मान करके हम लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसेट्स बराबर, तो एक तो होगा कि फाई हो जाएगा रिक्त समुच्चय, दूसरा होगा एक एक करके ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, इसको आप इससे सूचित कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी, ये दोनों एक ही है। तो एक सेट ही है ये जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, इससे छोटा सेट है। अब एक एक अवयव वाला, जैसे ए भी एक सेट हो गया, देखिए इससे छोटा सेट है, या तो सिर्फ 2 होगा एलिमेंट, ये भी एक उपसमुच्चय है, या सिर्फ 3 है तो एक एक एलिमेंट वाले जितने छोटे सेट बनेंगे वो भी इसके उपसमुच्चय है। अब एक एक तो 3 हो गए, अब 2 लेते हैं तो ये पेयर सेट होंगे 1,2, क्लियर, 1,2 या 2,3, 2,3 भी तो हो सकता है, या 1,3 भी हो सकता है, 1,3, तो 2 के पेयर के 3 बन गए। अब एक ये खुद समुच्चय होगा ये, अर्थात ये होगा 1 2 3, तो यही सबसेट्स है। इसलिए कुल कितने सबसेट्स है गिन लो, 1 ये तो अकेले है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात अगर समुच्चय ए में 3 अवयव है तो इसके 8 उपसमुच्चय होते हैं। उसी प्रकार 2 अवयव वाले होते हैं तो उसके लिए हम उपसमुच्चय लिखते हैं।
एग्जाम्पल 2, यदि b बराबर 2,3 एक सेट्स हो तो b के सभी सबसेट्स बराबर, तो इसमें भी एक रिक्त समुच्चय है। अब एक एक करके लेंगे, देखो बहुत सिंपल है। फिर 3 ले सकते हैं और फिर ये सेट खुद आएगा, ये भी अपने आप का उपसमुच्चय होता है 3। तो इस तरह से कितने हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए 4 हो गए। यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया 8 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 3, मतलब 2 का पावर कितने एलिमेंट है इसमें, 2 का पावर कितने एलिमेंट थे ओरिजिनल सेट्स में 2 का पावर 2। इस तरह से हमें एक फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है। यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव है तो उसके उपसमुच्चय की संख्या 2 का पावर 3 हो जाता है। एक्चुअली निकालने से भी वही आता है। अगर 2 हुआ तो 2 का पावर 2 4 होता है। तो इस प्रकार अगर किसी समुच्चय में n अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 का पावर n होता है। नोट इट डाउन एज ए फॉर्मूला। तो इसको फॉर्मूला में हम लिखा देते हैं अब आपको नोट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको फॉर्मूला में लिखिए। नोट्स तो मैं बताया हूं कि नोट्स को तभी जैसा इस्तेमाल करना ताकि मैथ का कंफ्यूजन ना पकड़े। अब स्टार देके लिखिए नोट। किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या एक एक करके ज्ञात करने पर हमें एक जनरल फार्मूला प्राप्त होता है कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हो, n अवयव हो तो इस सेट के सभी सबसेट्स की कुल संख्या 2 का पावर n होता है। तो इस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो यदि कोई एक रिक्त समुच्चय फाई है तो इसमें कितने अवयव होते हैं 0, तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे 2 का पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। तो रिक्त समुच्चय का सिर्फ एक उपसमुच्चय होता है। तो अभी इसको हम फॉर्मूला में लिखा देते हैं। देखिए इसको तो हमने ऊपर बताया है। एक नोट्स हो गया, ये दूसरा हमने लिखाया है सुपरसेट अधिसमुच्चय सुपरसेट आम भाषा में नहीं कहते हैं। जैसे 2 आदमी होता है तो एक कहता है कि हम तुमसे सुपर है, सुपर माने तो अच्छा का बोध होता है सुपर से, यहाँ सुपर से बड़ा का बोध होता है। अर्थात जब 2 समुच्चय होते हैं एक दूसरे का, ए बी का अगर उपसमुच्चय है तो क्लियरली ए बी से छोटा है तो बी ए से बड़ा होगा, अर्थात बी को ए का सुपरसेट बोलते हैं। तो ये इसी पर आधारित है। यदि ए
इज ए सबसेट ऑफ बी। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो बड़े सेट बी को ही ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिसमुच्चय कहते हैं तथा इसे बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। देखो जो बड़ा होता है उसी की तरफ घुमा देते हैं। जैसे इसमें है बी बड़ा है तो ऐसे घुमा है, इधर लिखे हैं और इधर, लेकिन अधिसमुच्चय को डिफाइन करते हैं तो ऐसे लिखें। इसे बी अधिसमुच्चय ए द्वारा सूचित करते हैं, अतः यदि a बराबर 3, 4, 5 तथा b इक्वल टू 1, 3, 4, 5 तो b इज ए सुपर सेट ऑफ a। तो इस तरह से हम सुपर सेट को डिफाइन करते हैं सबसेट के आधार पर ही। नेक्स्ट आता है यथार्थ उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट। तो देखो प्रॉपर सबसेट है कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो मगर बी में कम से कम एक अवयव ए से अधिक हो तो ए को बी का यथार्थ उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे यदि a बराबर 3, 5 तथा b बराबर 3, 5, 6 तो देखो a का प्रत्येक अवयव है लेकिन b में एक 6 अधिक है, इसीलिए तो हम लिख सकते हैं कि अधिसमुच्चय तो a को b का यथार्थ समुच्चय और इसे a ये सबसेट ऑफ b लिखते हैं। ये हम यहां पर एक्सप्रेस करते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। यानी a इज ए प्रॉपर सबसेट, यथार्थ उपसमुच्चय है b का। तो यथार्थ उपसमुच्चय के लिए ये संकेत है और सिंपल सबसेट्स के लिए उपसमुच्चय के लिए बराबर भी आता है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय भी होता है, इसलिए उसमें इक्वल सेट्स भी आते हैं। अब इससे संबंधित कुछ नोट्स और भी लिखाते हैं। नोट्स तो फर्स्ट में लिखना रिक्त समुच्चय यानी फाई प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। याद रखना, ये सबसेट होता है यानी फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। ये हमेशा याद रखिए, ये भी सकते हैं ये अगर फाई हो तो। नंबर 2, प्रत्येक सेट ए
अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है, इसलिए A इज ए सबसेट ऑफ A, इसको भी लिख के रखिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट्स का तो बता ही दिए है। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट एक आता है सार्वत्रिक, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। दुनिया में जब भी हम सेट्स का बात करते हैं तो जितना भी सेट्स हमारे दिमाग में आता है उसमें से सबसे बड़े सेट को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट विचार में आने वाले समुच्चयों में सबसे बड़े सेट को ही सभी सेट्स का सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे बड़े यू या ओम द्वारा सूचित करते हैं जैसे यदि S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, A is equal to 2 4 6, B is equal to 1 3 5, C is equal to 2 5 7 8, तो S बराबर U को ही यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इस प्रकार सबसे बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। बहुत ही क्लियर है। जितने भी सेट्स दिए रहते हैं, जितने भी सेट्स दिए हो उसमें से सबसे बड़े सेट को, लेकिन याद रखना ये जितने भी सेट्स छोटे छोटे हैं इसके सभी एलिमेंट्स इसमें आना चाहिए, नहीं तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अभी से इसमें कोई भी अगर ऐसा सेट ले लो, इसमें जैसे सी डी ले लो, अगर ये 6 7 9, तो इसका इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इसका एलिमेंट्स 9 इसमें है ही नहीं, तो ये सेट इससे बड़ा सेट नहीं हो सकता है, जबकि इसमें 3 ही एलिमेंट क्यों नहीं हो। इसलिए सबसे छोटे से जो छोटे सेट्स हैं सबका एलिमेंट्स उसमें आना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसको कैपिटल यू या ओम द्वारा सूचित करते हैं। अब हम एक और देखते हैं कि पावर सेट, सख्त समुच्चय किसको कहते हैं। अभी समुच्चय हमने बना लिया, सख्त समुच्चय किसे कहते हैं। पावर सेट, नाम ही है पावर सेट, ये समुच्चय का समुच्चय होता है। तो एक और है सख्त समुच्चय, सख्त समुच्चय।
पावर सेट। पावर सेट तो देखो बच्चों, ये बहुत ही नाम ही है, यह समुच्चयों का समुच्चय होता है। इसके प्रत्येक अवयव खुद एक समुच्चय होते हैं और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, यदि कोई सेट ए दिया हुआ हो तो उसके जितने सबसेट्स बनते हैं उसको किसी दूसरे सेट के अंदर, सेट का मतलब होता है कर्ली ब्रैकेट्स, किसी दिए हुए सेट्स के सभी उप समुच्चयों से निर्मित होने वाले नए सेट को ओरिजिनल सेट का पावर सेट कहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें सभी सेट्स, सभी जो एलिमेंट्स होते हैं वो उप समुच्चय होते हैं ए के, अर्थात उप समुच्चय क्या है, एक सेट है, इसीलिए इसे सेट ऑफ सेट्स कहते हैं। बहुत सारे सेट्सों का सेट है ये, और वो सेट सबसेट्स हैं ए के, अर्थात किसी दिए हुए सेट ए के सभी उप समुच्चयों से बनने वाले नए सेट को प्रथम सेट ए का पावर सेट कहते हैं। डिफाइन करते हैं और इसको एग्जांपल से दिखाते हैं। देखिए, किसी दिए हुए सेट ए के सभी संभव सबसेट्स यानी उप समुच्चयों से बनने वाले नए सेट को ही सेट ए का सख्त समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय आम भाषा में लिखाते हैं समुच्चयों का समुच्चय, यानी पावर सेट कहते हैं। पावर सेट कहते हैं। इसे पीए से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अतः यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो ए का पावर सेट पीए का मान निम्न होता है। तो ए का पावर सेट पीए निम्न प्रकार दिया जाता है। लैंग्वेज से होना चाहिए बच्चों, ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। देखो इसको मैं लिखता हूं, बहुत इजी है। ए 1 2 3 है तो इसका सबसेट्स बनाएंगे सबसे पहले, और सबसेट्स को किसी दूसरे सेट में रखेंगे, तब जाकर के ये नया सेट बनेगा, वही ए का पावर सेट होगा। इधर से आ जाएंगे, पीए इज इक्वल टू, अब दूसरे सेट के अंदर रखो। अब इसका जितने हैं सबसेट्स बनाते हैं, तो एक बनेगा पहले 5, दूसरा बनेगा एक एक करके 1 2, तो 3 वाला, ये सब सबसेट्स बनते हैं एक एक करके, और फिर दो दो करके 1 2 2 3 1 3, और फिर जो ये सेट था वही भी वो भी अपने आप का उपसमुच्चय होता है 1 2 3, और ये किसी दूसरे सेट में नया सेट बन गया। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसी सेट्स को
पावर सेट कहते हैं। अब इसके एलिमेंट्स देखो, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट्स है। एलिमेंट को देखो, खुद सेट है, खुद सेट है, इसलिए इसको सेट्स का सेट बोलते हैं, समुच्चयों का सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ सबसेट्स। इसलिए नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, नोट में हम लिख सकते हैं कि PA इज इक्वल टू सेट ऑफ सेट्स, सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ सेट A ऑफ A। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस तरह से हम सबसेट्स के बारे में बता दिया और आपको पावर सेट के बारे में बता दिया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।